और एक्स का पिता है तो एक्स नीचे लिख देंगे, और बी वाई की माँ है, तो यहाँ पर बी और वाई की कहीं चर्चा नहीं हुई है, तो यहाँ पर अभी छोड़ देंगे इसको। एक्स और जेड की बहन वाई है, एक्स और जेड, एक्स एंड यहाँ पर जेड लिख देंगे, जेड, एक्स और जेड की बहन कौन सी है, तो बहन है वाई, तो वाई लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसको छोड़े थे, मतलब कि कोई भी डाटा भी नहीं था उसके बारे में, तो इसको छोड़ दिए थे। आप लोग भी कोई डाटा नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, फिर बाद में सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा। और बी वाई की माँ है, तो वाई की माँ कौन है, तो बी है, तो यहाँ पर बराबर करके बी लिख देंगे, और माँ है तो देखिए तो ए और बी पति पत्नी हो गए। तो इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए पहला में दिया है बी इज द मदर ऑफ जेड, मतलब बी माँ है जेड की। देखते हैं जेड की माँ है बी, तो पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। ताकि देखिए जेड और एक्स वाई तीनों बहन हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं ताकि समझ में आए आपको। देखिए एक्स जेड वाई तीनों बहन हैं, तो इसके जो माँ होगी इसके भी माँ होगी, तो इसीलिए बी माँ है, तो सही है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स सिस्टर है जेड के, तो ये गलत है, क्योंकि एक्स का भी जेंडर क्लियर नहीं है, जेड का भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो एक्स जेड जेड का सिस्टर है, तो ये गलत हो जाएगा। भाई और बहन का जेंडर अगर क्लियर होता है ना, तो ये हम लोग बना देते हैं कि सही ये गलत है, तो इस पर हम लोग विचार ही नहीं कर सकते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन है वाई इज द सन ऑफ ए, मतलब कि वाई जो है ना ए का बेटा है, वाई जो है ए का बेटा है। तो चलिए देखते हैं, ए का बेटा नहीं है वाई, वाई तो बेटी है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस लगा है, और माइनस यह दिखाता है कि ये बेटी है। तो चलिए डी में देखते हैं नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस तो नहीं हुआ, क्योंकि एक सही हुआ था हमारा बी नंबर, सॉरी ए नंबर। तो ए नंबर में क्या कौन सा क्वेश्चन सही हुआ था कि बी इज द मदर ऑफ जेड, तो जेड की मदर कौन सी है, तो बी है, तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर में क्या बोला गया है, 2 नंबर में बोला गया है, पहला कथन में बोला गया है एफ ए का भाई है, एफ ए की भाई है, एफ ए का भाई है, एफ जो है ना भाई है, तो भाई के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो एफ प्लस यहाँ पर तिरछी लाइन दे देंगे, और ए का भाई है। सी ए की बेटी है, सी जो है ना ए की बेटी है, तो सी और सी के नीचे माइनस, बेटी है तो इसीलिए नीचे रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या दिया है कंडीशन में, डी एफ की बहन है, जो डी है ना वो एफ की बहन है, तो एफ की बहन डी है, तो यहाँ पर तिरछी लाइन दे देंगे और डी लिख देंगे और माइनस लिख देंगे, डी एफ की बहन है। चलिए आगे देखते हैं, जी सी का भाई है, जी जो है ना वो सी का भाई है, तो यहाँ पर तीसरी लाइन लिख देंगे, उसके बाद जी लिख देंगे, और भाई है तो प्लस लिख देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए भाई लिखा है, तो जी सी का भाई है तो प्लस लिख दिए। चलिए कलर चेंज करके इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। तो फिर जी का चाचा कौन है, तो जी के पिता के भाई मतलब कि वही चाचा होते हैं, तो जी के पिता के भाई कौन है, तो जी के पिता कौन हो जाएंगे, तो जी के पिता हो जाएंगे ए एफ, जी के पिता हो जाएंगे एफ, और एफ जब पिता होंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए शुरू से देखिए, एफ ए का भाई है, एफ जो है ना ए का भाई है, सी ए की बेटी है, डी एफ की बहन है, जी सी का भाई है। तो जो मतलब कि यहाँ पर देखिए जी और सी भाई हैं, और ये किसके बेटा है, तो ए के भाई हैं, ए के बेटा है, तो जो मतलब कि पिता के भाई को क्या बोला जाता है, चाचा बोला जाता है। तो जी और सी के पिता हो जाएंगे ए, पिता के भाई कौन हो जाएंगे एफ, तो एफ इसके चाचा हो गए, तो एफ का इस ऑप्शन में सी में है। अगर जब बुआ पूछता है तो पिता के बहन को बुआ कहते हैं, तो ये यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ए सी का पिता है, तो ए ऊपर रहेगा क्योंकि सी का पिता है, तो ए ऊपर रहेगा और सी का पिता है, तो प्लस लिख देंगे ए पर, ए प्लस रहेगा। और डी बी का पुत्र है, जो डी है ना वो बी का पुत्र है, तो इसके बारे में भी कुछ चर्चा नहीं होती, इसको छोड़ देंगे। ई ए का भाई है, जो ई है ना ए का भाई है, तो यहाँ पर इस तरह कर देंगे और ई लिख करके आप प्लस कर देंगे क्योंकि ई का ई भाई है। चलिए उसके बाद यदि सी डी की बहन है, सी जो है ना वो डी की बहन है, तो यहाँ पर सी माइनस रहेगा क्योंकि यह डी की बहन है, तो डी यहाँ पर रहेगा, डी की बहन है। बी ई से कैसे संबंधित है, हम लोग क्या छोड़े थे, तो इसको छोड़ते डी बी की, डी जो है ना वो बी का पुत्र है, तो यहाँ पर डी है तो ऊपर क्या रहेगा, बी रहेगा, बी रहेगा तो डी बी का पुत्र है। चलिए अब देखते हैं कंडीशन, तो कंडीशन देखते हैं क्या होगा, बी ई से किस प्रकार संबंधित हैं, तो बी जो है ना, तो देखिए जैसे कि डी बी का पुत्र है, तो बी का जब पुत्र है और यहाँ पर दोनों मतलब कि दोनों पुरुष हैं, तो ये क्या होगी, जब पुत्र है तो ये पत्नी हो जाएंगी, मतलब कि फीमेल हो जाएंगी। तो अब देखते हैं डी बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई बी को क्या कहेगा, तो ई बी को क्या कहेगा, तो मतलब कि देखिए बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर ई बी को क्या कहेगा, तो यहाँ पर कहेगा हस्बैंड, यानी कि ई बी को क्या कहेंगे,
ई कहेंगी बी को पत्नी कहेंगा, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा पत्नी। तो यहाँ पर पत्नी नहीं दिया है, तो यहाँ पर पत्नी आप लोग लिख लेंगे अपने से। यहाँ पर कुछ ऑप्शन में गलती हो गई है, तो यहाँ पर पत्नी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है, 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ए एक्स का पिता है। ए जो है ना एक्स का पिता है, तो ये ऊपर लिख देंगे और नीचे एक्स लिख देंगे। ए एक्स का पिता है, तो यहाँ पर प्लस लिख दिए। बी वाई की माँ है, तो बी जो है ना वाई की माँ है, तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो इसीलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको छोड़ रहे हैं। अगला है एक्स जेड की बहन है। एक्स जो है ना वो जेड की बहन है, तो यहाँ पर जेड लिख देंगे और एक्स जेड की बहन है। एक्स और जेड की बहन वाई है, तो ये तो हम लोग क्वेश्चन पहले कर लिए थे। एक्स और जेड की बहन वाई है, ये हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर कर लिया है। एक कितने नंबर क्वेश्चन पर था, तो एक्स और जेड की बहन है 1 नंबर क्वेश्चन पर 4 नंबर क्वेश्चन आ गया था, इसके रिपीट हो गया है, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, उसी पर 5 6 आधारित है। तो 5 6 आधारित हैं, तो चलिए इसको बना ले रहे हैं। ए सी का पिता है। ए जो है ना वो सी का पिता है, तो ए ऊपर रहेगा प्लस रहेगा, उसके बाद सी का पिता है, लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है सी, तो क्या होगा पुत्री होगा, तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद ई सी की बेटी है। ई जो है ना सी की बेटी है, तो यहाँ पर ई लिख देंगे और सी की बेटी है तो माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, सी के बेटी है तो। चलिए एफ ए का पति या पत्नी है। एफ जो है ना एफ ए का है, एफ ए का क्या है, तो एफ जो है ए का पति है या पत्नी है, तो यहाँ पर पत्नी हो जाएगा, क्योंकि एफ तो पुरुष है, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगी, एफ क्या हो जाएंगे, ए पुरुष है तो एफ पत्नी हो जाएंगे, तो बराबर लिख करके एफ लिख देंगे और एफ के पत्नी हो जाएंगे। चलिए बी सी का भाई है। बी जो है ना वो सी का भाई है, यहाँ पर कुछ गलत हो रही है। बी सी का भाई है, नहीं नहीं गलत नहीं हो रही है। यहाँ पर बी का सी का जेंडर क्लियर है, सी माइनस मतलब कि स्त्री है और बी भाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से तिरछी लाइन देकर, और बी क्या है भाई है तो प्लस लिख देंगे। चलिए डी बी का पुत्र है। डी जो है ना वो बी का पुत्र है, तो डी कहाँ पर है, डी नहीं है तो डी बनाएंगे अपने से। बी का पुत्र है, तो बी यहाँ पर है, तो बी के पुत्र कौन सा है, तो डी है, तो डी लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, क्योंकि पुत्र है। जी बी का पति है। जी जो है ना बी का पति है, तो बी का पति जी है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर और जी लिख देंगे। चलिए जी लिख दिए। और एच जी का पिता है। एच जो है ना वो जी का पिता है। जी का पिता कौन है, तो एच है, तो एच लिख दिए प्लस लिख दिए एच पर। चलिए इसको ये भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है डी की दादी कौन है, तो डी के दादी का मतलब होता है कि पिता की माँ। तो पिता की माँ कौन है, तो डी के पिता कौन हो जाएंगे, तो डी के पिता हो जाएंगे एफ। तो डी के पिता हो गए एफ, और एफ सॉरी डी के पिता हो जाएंगे बी, और बी की माँ कौन सी हो जाएंगी, तो बी की माँ इसमें से कौन सी हो जाएंगी, तो बी की माँ हो जाएंगी एफ, तो एफ से इसका सही उत्तर हो जाएगा दादी के लिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एफ का पुत्र कौन है, तो एफ का पुत्र हम लोग को बताना है कि एफ का पुत्र कौन है। तो एफ का पुत्र कौन है, तो एफ का सी तो यहाँ पर फीमेल है, जी भी फीमेल है मतलब कि बेटी है, और बी क्या हो जाएंगे पुत्र हो जाएंगे, क्योंकि बी एक ही यहाँ पर मेल है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 से 11 बनाना है। तो 7 से 11 के लिए कंडीशन क्या दिया गया है, देखते हैं कंडीशन क्या है। एक परिवार में 6 लोग एल एम एन पी क्यू और आर रहते हैं। आर एल का पुत्र हैं, लेकिन एल आर की माँ नहीं है। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से बनाएंगे। आर एल का पुत्र हैं, आर जो है ना वो एल का पुत्र है, तो आर पुत्र हैं तो एल ऊपर रहेगा और आर नीचे रहेगा, तो आर एल का पुत्र हैं, लेकिन आर एल जो है ना आर की माँ नहीं है, तो एल माँ नहीं है तो क्या होगा पिता होंगे, और पुत्र आर है तो आर भी प्लस हो जाएगा, तो दोनों मेल हो गए, अभी तक ले दोनों मेल हैं। उसके बाद पी और एल विवाहित जोड़े हैं। पी और एल विवाहित जोड़े हैं, देखिए एल प्लस है मतलब कि एल क्या है पुरुष है, तो यहाँ पर जो पी के साथ इसको ब्याह होगा तो पी क्या होगी, तो पी माइनस होगी मतलब कि स्त्री होगी। चलिए ये भी बन गया। उसके बाद एन एल का भाई है, जो एन है ना एन वो एल का भाई है, तो यहाँ पर एन लिख देंगे और प्लस लिख देंगे क्योंकि भाई हैं। उसके बाद एम 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 जो है ना वो पी की पुत्री है, तो एम पी की पुत्री है, तो एम लिख देंगे नीचे, पी के नीचे एम लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। क्यू पी का भाई है, क्यू जो है ना वो पी का भाई है, तो क्यू लिख देंगे यहाँ पर
और पी का भाई है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। एम के मामा कौन है? तो एम के मामा कौन है? तो एम के मम्मी के भाई को मामा कहा जाता है। तो मतलब मम्मी के भाई को मामा कहा जाता है। तो एम के मम्मी कौन है? तो एम के मम्मी है पी, और पी के भाई कौन है? क्यू। तो क्यू मामा हो जाएंगे। तो एम के मामा कौन हो जाएंगे? तो क्यू हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आर के मामा कौन है? तो आर के मामा कौन हो जाएंगे? तो आर मतलब कि मम्मी के भाई को ही मामा बोला जाता है। तो आर के मम्मी कौन है? तो आर के मम्मी है पी, और पी के भाई कौन है? तो क्यू। तो इसके लिए भी क्यू सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन है 9 नंबर। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो परिवार में एक एम महिला है, एक पी महिला है, एक हो गया, 2 हो गया। तो परिवार में कुल कितने महिला सदस्य हैं? तो 2। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर तक अगले क्वेश्चन हो गया हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, मतलब कि मेल सदस्य परिवार में कितने हैं? तो मेल 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। तो परिवार में कुल कितने मेल सदस्य हैं? तो 4। तो 4 कहाँ दिया है? तो 4 दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। एम आर से किस प्रकार संबंधित है? तो मतलब इस तरह क्वेश्चन को मैं बताया था ट्रिक से कि अगर जैसे क्वेश्चन देना और समझ में नहीं आए तो आप लोग यह देखिएगा ना कि जो बाद में दिया है वो पहले वालों को क्या कहेगा। तो बाद में आर दिया है तो आर पहले वालों को क्या कहेगा? तो आर पहले वाले को मतलब कि आर एम को क्या कहेगा? तो आर जो एम है ना उसको बहन कहेगा। तो सिस्टर कहाँ है? तो सिस्टर है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहन क्यों कहेंगे? कि इसके यहाँ पर माइनस है, तो माइनस फीमेल को डिनोट करता है, और यहाँ पर एक ही जनरेशन है तो इसीलिए बहन कहेगा, भाई बहन का रिश्ता होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 से 14 तक बोला है कि फिर इसको पढ़िए, उसके बाद 12 और 13 बनाइए, 12, 13, 14 बनाइए। चलिए इसको पढ़ते हैं उसके बाद बनाते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये सब। चलिए टी डी की बहन है। टी जो है ना वो डी की बहन है। तो टी कहाँ है? यहाँ पर है। टी डी की बहन है तो टी लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर तिरछी लाइन दे देंगे, और डी की बहन है, टी डी की बहन है। उसके बाद डी की शादी पी से होती है। डी की शादी पी से होती है तो डी की शादी पी से हो गई। चलिए शादी करा दिए। पी एम का पुत्र है। पी जो है ना एम का पुत्र है, तो एम का पुत्र हो जाएगा पी, तो पी प्लस हो जाएगा। और जब पी प्लस हो गया तो डी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि स्त्री हो जाएगा। चलिए दोनों का जेंडर क्लियर हो गया। एम का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। टी जो है ना वो जे की माँ है। यहाँ पर दिया है टी जे की माँ है। तो जे कहाँ है इसमें? तो नहीं है। तो टी है ना जे की माँ है, तो जे नीचे रहेगा, और जे की माँ है टी इसी ऊपर है। चलिए टी का जेंडर फीमेल है, इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन अभी तक सही हो रहा है। अगला है वाई जो है ना यू का पिता है। तो वाई और यू के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे। वाई के केवल एक बेटा है और केवल एक बेटी है, ये भी छोड़ देंगे। यू अभी तो वाई की बात नहीं हुई है, तब हम कुछ उसको छोड़ देंगे। उसके बाद दिया है अगला यू जो है ना वो टी की बेटी है। तो ये टी की बेटी है यू, तो टी टी यहाँ पर रहेगा और यू नीचे रहेगा। तो टी की बेटी है यू, तो यहाँ पर यू लिख देंगे, यू और माइनस लिख देंगे क्योंकि बेटी है। और क्यू डी का बेटा है। तो चलिए अब इसको जहाँ पर क्वेश्चन छोड़े थे वहाँ पर चलते हैं। यू मिल गया है। तो देखिए वाई जो है ना यू का पिता है, तो यू का पिता कौन हो जाएंगे? तो वाई हो जाएगा। तो वाई यहाँ पर लिख देंगे और प्लस लिखेंगे क्योंकि पिता है, और इसके साथ शादी हुई होगी टी के साथ। तो चलिए ये दोनों का जोड़ा बन गया। वाई यू का पिता है। वाई के केवल एक बेटा और केवल एक बेटी है। तो वाई के केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो एक बेटा बेटी मिल गया यू, और बेटा कौन हो जाएगा? तो जे हो जाएगा बेटा। चलिए ये भी बन गया। चलिए क्यू डी का बेटा है। क्यू जो है ना वो डी का बेटा है। तो डी कहाँ पर है? तो क्यू जो है ना वो डी का बेटा है। तो चलिए यहाँ पर ये जे प्लस हो जाएगा, डी का बेटा है। क्यू डी का बेटा है, तो बेटा है तो क्यू प्लस रहेगा, तो ये इसका बेटा है क्यू, तो क्यू प्लस पर रहेगा। चलिए इतना हो गया। अब पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है। हाउ इज मतलब हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, मतलब टी पी से किस प्रकार रिलेटेड हैं। तो टी पी को क्या कहेगा? तो टी पी को कहेगा, तो हम लोग देख लेते हैं आराम से टी पी को क्या कहेगा। तो जैसे कि टी कहाँ है? टी है यहाँ पर। तो टी और पी कहाँ है? तो पी है यहाँ पर। तो टी और पी यहाँ ये दोनों है, तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो टी हो गया यहाँ पर और पी हो गया यहाँ पर। तो टी और पी में क्या रिलेशन है? तो देखिए टी और डी दोनों बहनें थी। दोनों जब बहनें थी टी डी, तो जब टी और डी दोनों बहनें थे तो टी पी को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा साली। साली या इसको क्या कहेंगे? तो जीजा कहेंगे। तो जीजा को इंग्लिश में बोला क्या बोला जाता है?
तो ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। तो ब्रदर इन लॉ किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए हम लोग मान लिए, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो टी है ना, पी से किस प्रकार संबंधित है, तो हम लोग को इसको कैसे बनाए हैं कि जैसे कि यहाँ पर सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन है, तो यहाँ पर टी जो है ना, टी और डी बहन है, तो बहन के पति को क्या बोला जाता है? बहन के पति को जीजा बोला जाता है, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। तो आप लोग इसको बना लिए होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर हो गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, मतलब कि जे डी से किस प्रकार संबंधित है? तो डी हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि डी जे को क्या कहेगा? तो डी जे को क्या कहेगा? तो कहाँ है डी? डी यहाँ पर है और जे कहाँ है? तो जे यहाँ पर है। तो डी जो है ना वो जे को क्या कहेगा? तो डी यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है वो फीमेल है और यहाँ पर क्या है? जे। तो मतलब कि बहन के बेटा को क्या बोला जाएगा? तो बहन के बेटा को बेटा ही बोला जाएगा। यहाँ पर डी है, डी के बहन कौन है? जे, सॉरी डी के बहन कौन है? टी, और टी के बेटा है जे। तो जे टी और डी दोनों बहन है, तो बहन के बेटा को क्या बोला जाएगा? तो पुत्र ही बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर, यहाँ पर पुत्र सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन पी को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर कहाँ है क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 14 नंबर क्वेश्चन है क्यू एम से किस कैसे संबंधित है? तो बाद वाले पहले को क्या कहेगा? मतलब एम क्यू को क्या कहेगा? तो एम कहाँ है इसमें? एम यहाँ पर है। एम क्यू को क्या कहेगा? तो क्यू कहाँ पर है? तो क्यू यहाँ पर है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले कि ये मतलब कि बेटा का बेटा है। तो एम बेटा का बेटा क्या बोला जाता है? तो पोता बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पोता। पोता ग्रैंड सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब 15 से 16 देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें 15 से 16 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो इसका भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। तो डी ए का पिता है। दोस्तों थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम मुझे भी हो सकता है और आपको भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी 100% परिपूर्ण नहीं होता है। और हम लोग यहाँ पर सीखने सिखाने काम करते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, हमको नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पर सीखने सिखाने काम करते हैं और हम आपको PDF दे देंगे, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा घर पर। मैं आप लोगों को यहाँ पर केवल हिंट दे रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। डी ए का पिता है। डी जो है ना वो ए का पिता है। तो डी को यहाँ पर लिख देंगे और ए को नीचे लिख देंगे, क्योंकि ए का पिता है डी। डी प्लस रहेगा क्योंकि पिता है। डी की शादी पी से होती है। चलिए ये भी बना ले रहे हैं। डी का जो शादी हो गई पी से हो गई, तो यहाँ पर पी लिख देंगे। और पी की शादी हो गई तो पी के साथ होती है तो पी माइनस रहेगा, क्योंकि मतलब डी तो पहले से ही प्लस है, मतलब कि मेल है, तो इसकी शादी हुई तो फीमेल से नहीं होगी। और पी जो है ना जे की माँ है। पी है जे की माँ है, तो जे यहाँ पर रहेगा और जे की माँ है। सही है। पी की केवल एक बेटी है। पी की केवल एक बेटी है। तो पी की केवल एक बेटी है। तो ये भी हम लोग क्लियर नहीं हुआ कि पी की एक बेटी है तो वो ए है कि जे है, इसमें कन्फ्यूजन है। तो आगे क्लियर हो जाएगा। जे का विवाह यू से हुआ है। जे का विवाह यू से हुआ है, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। जे और यू का, हाँ नहीं दी हुआ है। जे का विवाह यू से हुई है, तो जे यहाँ पर लिख देंगे और यू लिख देंगे, यू से हुई है। चलिए यू एल का पुत्र है, तो यू जो है ना प्लस है, तो जे हो जाएगा माइनस। तो ये और देखिए यहाँ पर बोला गया था कि पी जे की माँ है और पी की केवल एक बेटी है। तो पी की एक बेटी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बेटा हो जाएगा, क्योंकि एक ही बेटी है। और आगे दिया है जे का विवाह यू से हुआ है, तो जे का विवाह यू से हो गई। उसके बाद यू एल का पुत्र है। यू जो है ना वह एल का पुत्र है, तो यू हो गया एल का पुत्र। तो चलिए एल का पुत्र हो गया यू। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है आगे? हाउ इज रिलेटेड टू एल, मतलब कि एल जे एल से किस प्रकार संबंधित है? मतलब कि एल जे को क्या कहेगा? तो एल कहाँ पर है? यहाँ पर है। जे को क्या कहेगा? तो जे को क्या कहेगा? बेटी कहेगा। तो डॉटर है, ऑप्शन ए में सही उत्तर है। तो मतलब कि देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो रिलेशन घटता है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ता है। तो जे एल को क्या कहेगा? तो डॉटर कहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए यू से कैसे संबंधित है? तो ए कहाँ है? यहाँ पर है। और यू कहाँ पर है? तो यू है यहाँ पर। तो मतलब कि यू ए को क्या कहेगा? तो यू ए को क्या कहेगा? तो भाई कहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा ना तो आप लोग इसको शेयर कर दिएगा दोस्तों के साथ, और हम लोग को आगे भी इसका सीरीज आएगा।
ये कौन सा सीरीज था, तो ये चौथा था। अब लोग 5वां छठा आएगा और 15-20 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू।